आज बनाएंगे बहुत ही टेस्टी और खस्ता खारी नमकीन, जो बहुत ही टेस्टी बनती है। इसको शाम की चाय के संग खा सकते हैं, कहीं सफ़र में भी ले आ सकते हैं, 1 महीने तक स्टोर करके खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी ये लगती है। इसको आप बना लेंगे तो बाज़ार से लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसे बनाने के लिए 1 कप मैदा ले लेते हैं। मैदे को हम कप से नाप के लेंगे, तो 1 कप मैदा से आज इसको हम बना रहे हैं। आप चाहें तो किसी कटोरी या ग्लास से भी इसको नाप के बना सकते हैं। तो 1 कप मैदा हमने ले लिया है, इसको अच्छे से हम मेजर कर लेते हैं। तो 1 कप मैदा लिया है, अब इसको बाउल में डाल देते हैं। बहुत ही ये टेस्टी नमकीन बनती है, एक बार इसको ज़रूर से ट्राई करिएगा दोस्तों। तो मैदे को बाउल में हमने डाल दिया है। आप चाहें तो इसको गेहूं के आटे से भी बना सकते हैं, गेहूं के आटे से भी बहुत ही खस्ता बनती है। तो 1 बड़े चम्मच इसमें हमने ऑयल डाल दिया है। अब इसमें हम थोड़ा सा अजवाइन क्रश करके डाल देंगे, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। तो 1 छोटी चम्मच अजवाइन डाल दिया है। अब इसी में हम थोड़ा सा लाल मिर्च डाल देंगे, तो कुटी हुई लाल मिर्च डाल दी है आधा छोटी चम्मच। थोड़ी सी कसूरी मेथी को क्रश करके डाल दिया है। अब टेस्ट के अनुसार 1 छोटी चम्मच नमक डाल देंगे, तो नमक को भी डाल दिया है। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो सारी चीज़ों को अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए थोड़ा मुलायम ही आटा गूँथेंगे। तो ये आधा कप हमने पानी ले लिया है। अब इसको थोड़ा थोड़ा डालते हुए आटे को गूँथेंगे, एक बार में ही ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए आटे को गूँथ के तैयार कर लेना है। बहुत ही टेस्टी और खस्ता ये नमकीन तैयार होती है। तो देखिए दोस्तों, आटे को हमने गूँथ के तैयार कर लिया है। बहुत ज़्यादा इसको गीला नहीं किया है, जिस तरह पराठा के लिए आटा गूँथते हैं वैसा ही आटा गूँथ के तैयार किया है। अब इसको एक तरफ रख देते हैं। अब इसके लिए साटा तैयार करेंगे। तो इसमें 2 चम्मच हम घी डाल देंगे, 2 से 3 चम्मच। तो 3 चम्मच घी डाल दिया है। अब इसमें 1 चम्मच हम कॉर्नफ्लोर डाल देंगे, इसके जगह चाहें तो आप मैदा भी डाल सकते हैं। अब इसको अच्छे से मिला लेते हैं। अब इसको एक तरफ रख देंगे और आटे को गूँथे हुए भी 10 मिनट हो गए हैं, तो इसको चेक कर लेते हैं। तो आटा भी अच्छे से हमारा सॉफ्ट हो गया है। तो देखिए दोस्तों, आटे को भी अच्छे से हमने गूँथ के रख दिया था। इसको एक बार फिर से मसल के गूँथ लेते हैं, जिससे आटा और भी सॉफ्ट हो जाए। तो आटा हमारा बहुत ही अच्छे से गूँथा हुआ है। तो अब इसको हम चॉपिंग बोर्ड पे रख लेते हैं। अब इसको अच्छे से हम रोल कर लेते हैं और एक चाकू लेके 4 से 5 लोई इसकी काट लेंगे। आप उससे ज़्यादा भी काट सकते हैं। हम 5 रोटी से इसको बना रहे हैं, तो इसकी 5 लोई हम काट लेंगे। लोई एक बराबर होनी चाहिए, तो 5 लोई को एक बराबर ही हमने काट लिया है। अब एक लोई को ले लेते हैं और एकदम पतली सी रोटी इसकी बेल के तैयार करेंगे। जितना पतला बेल सकें उतना इसको बेल के तैयार कर लेना है। तो इसके पेड़े बना के हम रख लेते हैं। अब एक लोई लेंगे और इसको एकदम पतला सा बेल के तैयार करेंगे। तब तक 4 लोई को इसमें हम रख लेते हैं। अब एक लोई को लेके हम चॉपिंग बोर्ड पर बेलेंगे। अगर ना बेल सकें तो थोड़ा सा इसमें आटा छिड़क लें सूखा, इससे बेलने में आसानी रहेगी। तो अब इसको हम बेल के एकदम पतला सा तैयार करेंगे। पहली बार में ही एकदम ये परफेक्ट तैयार होगा। तो थोड़ा सा सूखा मैदा इस पर हम छिड़क लेते हैं, जिससे आसानी से बेल सकें। अब इसी पर रोटी को रख के एकदम पतला सा बेल के तैयार करना है। बहुत ही आसान है इसको बनाना। तो एक रोटी को हमने बेल के तैयार कर लिया है। अब इसी तरह सारी रोटी को इसी तरह बेल के हम तैयार कर लेंगे। तो अब दूसरी लोई को ले लेते हैं, उसको भी ऐसे ही बेल के तैयार कर लेना है। इसी तरह 5 रोटी को बेल के हम तैयार कर लेंगे। तो एक बार इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई करिएगा दोस्तों। ये खारी नमकीन बहुत ही टेस्टी आप घर पे बना सकते हैं, बिल्कुल आसान तरीके से, सिर्फ 10 मिनट में ये तैयार हो जाती है। तो सारी रोटी को बेल के हमने तैयार कर लिया है। वे लास्ट की रोटी है। तो अब इसके ऊपर हम जो साटा बना के रखे थे 1 चम्मच डाल देंगे और इसको अच्छे से इस पर फैला देंगे। तो हाथ से ही इसको अच्छे से फैला देना है, इससे एकदम खारी नमकीन बहुत ही खस्ता बनती है। तो अब इसके ऊपर थोड़ा सा सूखा मैदा छिड़क देंगे। अब इसके ऊपर एक रोटी को लगा देंगे। तो एक रोटी इसके ऊपर डाल के अच्छे से इसको हम सेट कर देंगे इसी पर। तो देखिए दोस्तों, एक रोटी को इस पर हमने डाल दिया है। अब इसके ऊपर फिर से हम जो पेस्ट बना के रखे हैं उसको डाल देंगे। तो अब इसको फिर से हाथ से ही अच्छे से फैला देना है। फिर से इसके ऊपर सूखा मैदा छिड़क देना है। इसी तरह 5 रोटियों को हम रख देंगे। तो फिर से इस पर सूखा मैदा हमने छिड़क लिया है। तो इसके ऊपर फिर से रोटी को डाल दिया है। तो हमने 3 से 4 रोटी इसके ऊपर डाल दी है। तो फिर बेलन से बेल लेते हैं, जिससे कि रोटी एक साइज़ की हो जाए। तो रोटी को बेल दिया है हल्के हाथ से। और फिर से उसके ऊपर हम जो पेस्ट बना के रखे हैं उसको डाल दिए हैं। फिर सूखा मैदा छिड़क के फिर से हमने रोटी को इस पर डाल दिया है। तो देखिए दोस्तों, 5 रोटी को इस पर डाल दिया है और फिर से इस पर हम पेस्ट लगा के सूखा मैदा छिड़क लेते हैं। तो इसको हाथ से अच्छे से फैला देना है और फिर से सूखा मैदा छिड़क लेना है।
तो फिर से हमने सूखा मैदा इसके ऊपर छिड़क लिया है। अब इसको उठा के इस तरह मोड़ देंगे। तो देखिए दोस्तों, एकदम पराठे की शेप में इसको मोड़ देना है इस तरह। तो दोनों तरफ से उठा के इस तरह मोड़ लिया है। अब इधर से भी उठा के इसको ऐसे मोड़ लेंगे। बहुत ही आसानी से नमकीन तैयार हो जाती है। तो अब इसको इस तरह मोड़ देंगे और इसमें एकदम सटा देंगे। तो अच्छे से इसमें एकदम चिपका देना है। अब इसको पलट लेते हैं। तो अब इसको पलट के इसी तरह फ्रीज में 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे, जिससे कि अच्छे से सेट हो जाए। तो इसको फ्रीज में हमने 10 मिनट के लिए रख दिया था, ये अच्छे से सेट हो गया है। तो अब इसको बेल के दिखाते हैं। तो एकदम पतला सा ही इसको बेल देना है, बहुत ज़्यादा इसको मोटा नहीं रखना है। तो बेलन लेके चॉपिंग बोर्ड पे रख के इसको अच्छे से बेल के हम तैयार कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों, इस तरह घुमा घुमा के इसको अच्छे से बेल के तैयार कर लेना है। रोटी से हल्का सा मोटा ही रखा है। अब इसको इस तरह हम काट के तैयार करेंगे। तो इस तरह इसको हम काट लेते हैं। छोटा बड़ा आप अपने अनुसार इसको काट के तैयार कर सकते हैं। तो अब एक तरफ से काट लिया है, घुमा के दूसरी तरफ से भी इसको काट लेंगे। तो इधर से भी इसको काट लेते हैं। बहुत ही आसानी से खारी नमकीन तैयार हो जाती है। तो अब इसको भी हम इस तरफ से भी काट लेते हैं। तो दोनों तरफ से अच्छे से काट लिया है और किनारे वाला भाग काट के हम हटा देंगे। जो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है उसको काट के हटा लेते हैं, इससे इसमें लेयर भी अच्छा आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों, किनारे वाला भाग काट के हमने हटा दिया है। अब एक नमकीन को निकाल के आपको दिखाते हैं। तो देखिए दोस्तों, इतना ही मोटा चाहिए, इसमें लेयर बना हुआ है। जब तलेंगे तो ये लेयर खुल के आ जाएंगे और बहुत ही खस्ता बनेंगे। तो सारी नमकीन को ऐसे ही निकाल लेते हैं। बहुत ही आसानी से नमकीन निकल जाती है। इसको प्लेट में रख लेते हैं। उसको तलने के लिए कढ़ाई में तेल हमने रख दिया है गर्म होने के लिए। तो एकदम हल्के गर्म तेल में इसको डालेंगे तो इसके लेयर एकदम खुल के आएंगे। देखिए दोस्तों, इसको हमने डाल दिया है। गैस को एकदम धीमा ही रखा है। इसको लो टू मीडियम फ्लेम पर तलेंगे, तभी नमकीन एकदम अच्छे से तल जाएगी। इसके लेयर खुलने लगे हैं देखिए दोस्तों। तो इसी तरह अलट पलट के इसको तल लेना है। तो नमकीन तल गई है, अब इसको निकाल लेते हैं। बहुत ही टेस्टी और खस्ता नमकीन हमारी तैयार हुई है। तो अब इसको हम निकाल लेंगे और बाकी के नमकीन को भी ऐसे ही तल के तैयार कर लेंगे और बहुत ही जल्दी ये तैयार हो जाती है। तो अब इसको हम प्लेट में निकाल लिए हैं। बाकी के जो नमकीन है उसको भी इसमें डाल देते हैं और गैस को एकदम धीमा रखे हैं। बहुत ज़्यादा गर्म तेल में अगर आप तलेंगे तो जल्दी से तल जाएंगे और एकदम सॉफ्ट पड़ जाएंगे। तो सारी नमकीन को तल के निकाल दिया है। बहुत ही खस्ता और टेस्टी नमकीन बनी है। तो एक नमकीन को आपको तोड़ के दिखाते हैं, इसकी आवाज़ आपको सुनाते हैं कि कितनी खस्ता बनी है। बहुत ही टेस्टी नमकीन बनी है। रेसिपी पसंद आ रही तो लाइक ज़रूर करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। दोस्तों शेयर करना मत भूलिएगा। वाकई में ये नमकीन बहुत ही टेस्टी और खस्ता बनी। इसको चाय के संग आप खा सकते हैं।